हेलो दोस्तों, मैं जमील बनारसी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 4 अगस्त सन 2023 आज का दिन देश के लिए एक बहुत ही अहम दिन रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुप्रतीक्षित मुद्दा राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाकर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने अस्तित्व का एहसास दिला दिया है और दुनिया को ये भी संदेश दिया है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आज़ाद है, इस पर किसी तरह का दबाव नहीं है। इससे पहले भी भारत सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले अप्रत्याशित रहे हैं, जिसकी जिद में भगवा टोला ने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहने से भी गुरेज नहीं किया। राहुल गांधी का मामला क्या था आप लोग जानते ही हैं, फिर भी ये वीडियो देख लीजिए, जिसकी वजह से उनको गुजरात की अदालतों ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता भी चली गई थी और उनको सरकार की तरफ से दिया गया आवास भी चला गया था। मोदी सरनेम वाले इस बयान को लेकर सूरत के कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को दोषी करार दिया और साथ ही 2 साल की सजा भी सुनाई। हालांकि सजा का ऐलान होते ही राहुल गांधी को बेल मिल गई, ये तो हुई खबर, लेकिन आप भी वो पूरा बयान सुनिए जिसकी वजह से राहुल गांधी पर मानहानि का केस चला और उन्हें सूरत की कोर्ट ने सजा सुनाई। 30,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात तो ये है कि जिस जुर्म के लिए राहुल गांधी को गुजरात की अदालतों ने 2 साल की सजा सुनाई थी, इसी तरह इंसाफ की प्रक्रिया को चला दिया जाता तो आज बीजेपी के लगभग 50% सांसद और विधायक जेलों के अंदर देखे जाते। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी लंबित है, इस पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है, मगर इतने भर से ही बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस राहुल गांधी को बीजेपी ने पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया होगा, आज सब व्यर्थ चला गया। इस विषय में सोशल मीडिया के कर्णधारों का क्या कहना है, आइए हम इसका जायजा लेते हैं। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट, और आज डायरेक्ट हिट किया सुप्रीम कोर्ट ने और हिट हुई सरकार। सरकार हिट इसलिए हुई क्योंकि जो राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी अवमानना के लिए, उसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक निर्णय दिया और उस सजा पे रोक लगा दी, स्टे ऑन द सेंटेंस। इससे राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी और कोर्ट में ये केस चलता जाएगा, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने, भूषण गवई के बेंच ने जो आज बोला है उसमें अपने ऑर्डर में, वो बड़ा काबिल तारीफ है। जो लोअर कोर्ट था उसने मैक्सिमम सजा इसमें क्यों दी, इसका कोई कारण ही नहीं बताया। ये बताता है कि गुजरात में स्थिति क्या है। क्या गुजरात में सारी चीजें हाईजैक हुई है? क्या न्यायपालिका भी हाईजैक हुई है? जब एक ने राहुल गांधी के खिलाफ केस रजिस्टर किया, एफआईआर दर्ज की, केस कोर्ट में आया और उसने देखा कि ये जो जज है कोर्ट में बैठे हुए, ये जज शायद कानून के अनुसार चलेंगे, तो खुद ही हाई कोर्ट जाके अपने लोअर कोर्ट के इस केस पे स्टे लाए। जब अपने बलन का जज आ गया
तो हाई कोर्ट से स्टे हटवा के उसी जज से तुरंत डिसीजन करवाया 1 महीने के अंदर, जिसमें राहुल गांधी को मैक्सिमम 2 साल की सजा दी। जब से एक कानून बना पिछले 85 साल में, 85 साल पहले एक को 2 साल की सजा हुई थी, फिर राहुल गांधी और फिर एक हाथ को और मिली होगी। और उसके बाद उस जज का प्रमोशन भी हुआ। राहुल गांधी के मानहानि के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद से इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी, क्योंकि जब सूरत कोर्ट का फैसला आया था तब लाइन लगाकर सबने राहुल गांधी की लानत मलामत की थी, उन्हें ओबीसी विरोधी करार दिया था। जेपी नड्डा ने बयान जारी किया था, स्मृति ईरानी आंख के गोटे बड़े बड़े करके राहुल गांधी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। अनुराग ठाकुर, संबित पात्रा, ये सब कुछ ना कुछ बोल रहे थे, लेकिन अब खामोशी है। भाजपा के खेमे में सन्नाटा छाया हुआ है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या गया है। और एक लाइन की बात यह है कि राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को, उसकी नीयत को, उसकी सोच को बेपर्दा कर दिया है। साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि राहुल गांधी संसद जा सकते हैं, उनकी सदस्यता बहाल रहेगी। और अब भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी इज्जत बचाने की चुनौती है कि वो अपनी इज्जत कब बचाना चाहती है, बचाना भी चाहती है या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा की एक अधिसूचना से गई थी और राहुल गांधी के संसद में आने के लिए फिर से यह जरूरी है कि एक अधिसूचना जारी हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसके बाद से वो सिर्फ एक औपचारिकता रह गई है, लेकिन यह औपचारिकता जितनी जल्दी निभा ली जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की इज्जत उतनी बची रहेगी। राहुल गांधी को आज वो बड़ी राहत मिल गई जिसका इंतजार पिछले कई महीने से पूरी कांग्रेस ही नहीं पूरा देश भी कर रहा था। यानी राहुल गांधी अब संसद में वापस जा सकते हैं और फिर अपने उसी अंदाज में नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन क्या इस खबर को सिर्फ इसी अंदाज में देखा और समझा जाना चाहिए, या इस खबर के कुछ कानूनी पहलू और भी निकलते हैं, या इस खबर के कुछ राजनीतिक पहलू भी हैं, या इसके अलावा राहुल गांधी की जो कार्यशैली रही है अभी तक, जब से उनकी सदस्यता गई है उसके बाद से जो उन्होंने किया है, वो इस फैसले के बाद भी क्या वही करेंगे? विपक्ष के नेताओं का किस तरीके से रवैया इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है, ये एक पहलू होना चाहिए। ये एक पहलू होना चाहिए कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ेगी या उसकी खुशी बढ़ेगी, आरएसएस इस पूरे मामले को कैसे देखेगा। तो हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कानूनी पहलू की ही बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद थे राहुल गांधी, जिनकी सदस्यता इस बात को लेकर समाप्त कर दी गई कि उन्होंने कर्नाटक के एक क्षेत्र में खड़े होकर कहा कि सारे मोदी चोर हैं। हालांकि उनका यह अंदाजा नहीं था, उनका इशारा कुछ और था। उन्होंने कहा कि भैया सुशील जो नीरव मोदी है वो भी मोदी है, ललित जो है वो भी मोदी है। तो इस तरीके से तमाम लोग जो पैसा ले लेके भागे हैं तो मोदी जो है वो तमाम चोर हैं। इसको मुद्दा बनाया गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुर्णेश मोदी ने। उसने एक एफआईआर दर्ज करा दी। गांधीनगर अदालत ने राहुल गांधी को उसमें सजा सुना दी। सेशंस ने उस सजा को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने भी हाल फिलहाल में अभी सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि राहुल गांधी हैबिचुअल है, यानी कि वो आदतन है इस तरीके की बयानबाजी करने के मामले में। उनके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने इस तरीके के मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। हालांकि उन मुकदमों में अभी तक फैसले नहीं आए हैं, जिसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को आज बड़ी कामयाबी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की जाती है।